ठीक है, हम लोग है ना कोड कार्ड्स देखते हैं। कोड कार्ड्स में क्या है, वैसे तो किसी पर्सन की एनर्जी को वो बताता है ना। कोई भी पर्सन है किस टाइप का होगा, किस तरीके के उसके हाव भाव होंगे, किस तरीके की उसकी सोच होगी, एज ग्रुप क्या हो सकता है। कभी कभी तो वो उस एज ग्रुप का होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो उस एज ग्रुप का नहीं है, बड़ा है या छोटा है, लेकिन बिहेव उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग करे, है ना। अब अगर कोड कार्ड्स है, सपोज करो एज अ पर्सन आपकी सिचुएशन में वर्क नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है कि हर बार वो एज अ पर्सन ही वर्क करेंगे, है ना। तो पेजेस आपको मैसेजेस शो करेगा। अगर वो कोई पर्सन नहीं है वहां पे तो कोई मैसेज जो आता है वो पेजेस शो करते हैं। नाइट शो करते हैं ट्रैवल को। आपने हमेशा देखा होगा ना, घोड़ा खड़ा है, धीरे चल रहा है, तेज भाग रहा है ना। अपन ने नाइट्स में हमेशा अपन ने यही देखा है। तो नाइट्स आपको ट्रैवल या कोई मूवमेंट, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट भी हो सकता है, उसको शो करता है। क्वीन है, क्वीन क्रिएटिव होती है, वो किसी ना किसी क्रिएशन को शो करेगी। अगर वो एज अ पर्सन नहीं है तो वो किसी ना किसी क्रिएशन को शो करती है। और जो किंग होते हैं वो फोकस को या मैनेजमेंट को शो करते हैं। ठीक है, किंग प्लान बनाते हैं, क्वीन डिसाइड करती है क्या किया जाना है और कैसे करना है ना। नाइट्स क्या करते हैं, उसको प्लान को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। करने वाला हाथ जो होता है वो नाइट का होता है, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम नाइट का होता है। और जो पेजेस होते हैं वो नयापन लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चे टीनेजर्स होते हैं ना, तो वो नए डेवलपमेंट, कोई नई घटना होने वाली है, किसी चीज में कुछ नया होने वाला है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम एनर्जी को देखें तो पेजेस की एनर्जी इमैच्योर होती है, बिगड़े हुए बच्चे हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखेंगे। 20-25 साल के बच्चे जो सोचते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करते हैं, करने की सोचते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं, वो एज ऐसी होती है। इनको फ्रीडम पसंद होती है, लाइफ में फ्रीडम चाहिए इनको। ठीक है, अभी वही नाइट्स की बात करते हैं अपन। तो नाइट कंपैरेटिवली मैच्योर होते हैं, ऐसे 30-40 की एज मान लो, है ना। रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं, उनमें करेज भी बहुत होता है, और अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना। कोई भी प्लान जो बना है उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ डिसीजन तो इनको भी लेने पड़ते हैं, है ना। और ये लोग सिचुएशन को देखकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब एक सेनापति मान लो, सेनापति जब फील्ड में जाता है, जब युद्ध में जाता है, करता है, तो उसको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं ना, कि हमको कहाँ से आगे बढ़ना है, कहाँ से हमला करना है, नहीं करना है, कब क्या करना है, कौन सी वाली जो फौज है वो आगे जाएगी पहले, वो डिसाइड करते हैं ना। एक सेनापति को ये हक मिले हुए होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपनी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पे हमको कितना काम करना है, कैसे करना है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो क्वीन होती है वो फेमिनिन एनर्जी है, केयरिंग होती है ना, सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, क्योंकि उनमें फीलिंग्स ज्यादा होती हैं, तभी वो केयरिंग होती है और इमोशनल होती हैं। वो नाइट को कन्विंस करती हैं, किंग को कन्विंस करने का काम भी करती हैं किसी चीज को। मदर्स नेचर होता है ना उनका, आपने हाँ, बताया था एक बार मदर पूरा नेचर सबका क्वींस का। केयरिंग। हाँ, हम्म, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केयरिंग माँ ही होती है। हाँ इसलिए। केयर बहुत जने करते हैं, हर जना अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन माँ के जैसे केयर कोई और नहीं कर कोई पाता नहीं कर सकता यस में। है ना। हाँ, उसका जो भाव होता है ना, वो किसी और के अंदर नहीं आता है। अच्छा,
क्वीन के पास पावर भी होती है, क्वीन है तो पावर तो होगी ही होगी, और वो किंग को इन्फ्लुएंस भी कर लेती है ना। एक वाइफ अपने हस्बैंड को जानती है कि मेरे को अगर कोई काम करवाना है तो मैं अपने हस्बैंड से किस तरीके से बात करूंगी, तो किंग और क्वीन हस्बैंड वाइफ हुए एक तरीके से, तो वो उनको पता है कि अपना काम अगर करना है तो किस तरीके से वो किंग को कन्विंस करेंगी, है ना। ये हम एनर्जेटिकली देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि रीडिंग में वो हस्बैंड वाइफ ही होंगे, ये सिर्फ उसकी एनर्जी है, उस कार्ड पर्टिकुलर कार्ड की एनर्जी है कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है पर्सन, है ना। क्वीन है तो कैसे बिहेव करेगी और किंग है तो कैसे बिहेव करेगा। और किंग जो होता है उनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है ना। वो अच्छे प्लानर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग में वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पहला डिसीजन तो किंग लेता है ना, उसके बाद ही तो नाइट जाके उसको करेगा। कॉमन कीवर्ड्स अपन यूज कर सकते हैं, जैसे किंग में लीडरशिप क्वालिटी होती है, कंट्रोल करने की पूरी होती है, तो ये सब पे मतलब अप्लाई होगा बेसिकली 4 अपने कॉर्ड्स पे जितने भी है वो सारा कुछ। हाँ, और उसके बाद फिर क्या, फिर जो सूट आ जाता है ना उससे भी कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ये तो कॉमन वाला हो गया, अभी तो हम कॉमन वाला ही देख रहे हैं, है ना। उसके बाद इसको सूट्स में डिवाइड कर देंगे, इसी इन्हीं क्वालिटीज को, बिल्कुल, है ना। तो आपको एक तो कॉमन वाली याद करना इजी है, बिल्कुल मैम, है ना। और आप ये भी कर सकते हो कि एम्परर की अगर क्वालिटीज आपको आती हैं तो किंग की क्वालिटीज भी आपको आ जाएगी, बिल्कुल वो सेम ही है मैम, नाम है चेंज ना। हो सकते हैं पर बिल्कुल सेम है। एम्प्रेस की क्वालिटी आती है आपको, तो मैम क्वीन की, मींस आप क्वीन को इलेबोरेट कर सकते हो, है ना। बिल्कुल ठीक है, ये मैच्योर होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल, देखो किंग को प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तभी वो अपना साम्राज्य चला सकता है ना। अगर वो इमोशनल हो गया तो वो साम्राज्य नहीं चला पाएगा, हाँ मैम, है ना। उसको कभी-कभी बहुत रूड, हाँ, कभी-कभी उनको हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना। सख्त डिसीजंस कई बार उनको लेने पड़ जाते हैं, तो वो चीज एक क्वीन के लिए करना उतना आसान नहीं होता जितना किंग कर लेते हैं, और वो जरूरी भी है। अब जैसे अपन लोग घरों में होता है ना कि बच्चों में फादर का डर होता है, मदर का डर नहीं होता। तो फादर भले ही कितना प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन वो शो नहीं करते, भले वो बच्चे उनके हैं तो प्यार तो वो करते ही हैं, बिल्कुल, पर वो शो नहीं करते, हो गया कि बाहर से कठोर और अंदर से नरम वाला। हाँ, बिल्कुल। तो किंग की क्वालिटी वैसी रहती है, एक ओवरऑल जिसकी बात करें अपन, है ना। अब यहीं पे अगर हम पेजेस को देखें तो पेजेस क्या करते हैं, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग अलग से पेजेस की बात करें, क्योंकि वो एक शुरुआत कर रहे हैं, तो जमीन से ही एक इंसान शुरुआत करता है। अगर हम पेज, नाइट, क्वीन और किंग की बात करें तो पेजेस से शुरुआत हो रही है किसी चीज की, है ना, बिगनिंग हो रही है। तो हमने अभी देखा भी था कि पेजेस एक नया कोई डेवलपमेंट, कोई नई घटना, कुछ नयापन लाने वाला इंसान है ना। तो अगर सूट्स के एलिमेंट तो अलग होंगे, अगर हम एक ओवरऑल पेजेस की बात कर रहे हैं तो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो लर्निंग स्टेज में होते हैं, क्रिएटिव तो होते ही हैं। अब आप कह सकते हो कप्स की बात करें तो वहां पे इमोशंस आ गए, अगर पेजेस है ना, इमोशन आ गए, हाँ, फीलिंग्स हो गई। अब उस एज में कौन सी वाली फीलिंग्स आती हैं मैम, मतलब अबव 18 to 25 में। हाँ, तो वहां पे एक डिफरेंट जोन में आते हैं बच्चे, नए बड़े होते हैं, तो लव रिलेशनशिप की तरफ भी जाते हैं ये, है ना, आ जाती है उनमें वो फीलिंग्स। तो जब हम कप्स की बात कर रहे हैं पेजेस में तो इस टाइप की फीलिंग्स आएंगी, काउंट होंगी। और इमोशनल होते हैं कप्स तो खुश भी रहते हैं, है ना, खुश रहना जानते हैं, और सपने देखने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव पर्सन क्या करता है, सोचता है कुछ अच्छा, मैं कहाँ से मैं किस तरीके से किस काम को करूं कि मैं इस स्टेज तक पहुंच सकूं, या
मैं कहाँ किस तरीके अच्छा से रिजल्ट क्रिएटिविटी देख दिखाऊं सको। कि रिजल्ट, हाँ, मेरा फाइनल एक डेस्टिनेशन अपने वो माइंड में फाइनल गोल लेके चलते हैं, तो उस गोल तक मैं कैसे पहुंचूं वो उनके दिमाग में चलती रहती है। कब्स है तो सेंसिटिव भी हुआ पर्सन, है ना, इनोसेंट हो गए क्योंकि ये छोटे हैं, यंग बच्चे हैं तो इनोसेंट भी होते हैं, और कप्स की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है बिल्कुल मैम। और है इनके ना। मूड भी चेंज होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इमोशनल है तो मूड स्विंग्स भी होंगे, अगर नेगेटिव अगर आप एस्पेक्ट लेते हो तो वो भी होगा, और ये बहुत गहराई से सोचते हैं, किसी के लिए फील करते हैं, ये कप की एनर्जी है। और कभी कभी ड्रामेटिक भी हो जाते हैं, नेगेटिव उसमें जाएंगे तो थोड़े से ये लोग टैंट्रम्स भी थ्रो कर लेते हैं, है ना। अब यही पेजेस अगर स्वॉर्ड्स की बात करें, स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन होता है अपना, तो कम्युनिकेटिव होते हैं, यंग एनर्जी जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती है, कभी कभी अच्छे से नहीं भी कर पाती है। अब बात कम्युनिकेशन की आएगी तो अगर नेगेटिव उसमें लेंगे तो गॉसिप होती है ना। और कम्युनिकेशन वैसे देखा जाए तो इंटेलिजेंस भी आती है, इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल। किसी के बोलने की कला, पता चलता है ना कि कौन कितना अच्छे से बोल पाता है, कितनी इंटेलिजेंस है उसके अंदर, है ना। रिप्रेजेंट अच्छे से करना। हाँ, रिप्रेजेंट अच्छे से करना। अच्छा, अब स्वॉर्ड की एक एनर्जी ये भी होती है, वो कट करता है, स्वॉर्ड्स कट करता है, तो एक्शन टेकर भी होते वहां हैं। एक्शन, हाँ, एक्शन लेने वाले भी हुए। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, किसी चीज को आप काटते हो या लाइफ से हटाते हो, किस तरीके से वो कट कर रहा है, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट भी देता है अपन को। इसमें नर्वस भी हो जाते हैं, बोलने में कम्युनिकेशन है ना, कई बार लोग नर्वस भी हो जाते हैं, बोल ही नहीं पाते अपनी बात को, है ना। एंग्शियस भी हो जाते हैं, एंग्जाइटी रहती है इनको, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सामने किसी के। कभी कभी बातूनी भी होते हैं, कम्युनिकेशन में एक चीज बातूनी भी आ गई ना, चैटर बॉक्स बोलते हैं जिनको, है ना, उस तरह के भी हो सकते हैं। क्यूरियस तो होते ही, नई एनर्जी, क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर, इनको क्लैरिटी चाहिए, स्वॉर्ड्स को क्लैरिटी चाहिए होती है, बिल्कुल। ठीक है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो इनमें एनर्जी, वॉन्ड्स में एनर्जी होती है ना। ये हमारे काम को शो करता है, तो ये ऑथोरिटी होता है कर्म, मैम। कर्म से, हाँ, ये, हाँ, कर्म करने वाले होते हैं ये लोग। और एनर्जी ज्यादा होती है तो एक्साइटमेंट होती है इनमें, है ना। और थोड़े बोल्ड भी होते हैं, है ना, अपना उन्होंने जो सोचा है करने के लिए तो वो उनमें थोड़ी बोल्डनेस भी रहती है ना, मैम हमें मेरे ये हिसाब से करना। सब बॉन्ड है तो बेसिकली ये फायर एलिमेंट भी है, तो मैम होता ना कि मैम एकदम से एक्शन लेना, ये हाँ, वैसे लोग एक्शन तो होते हैं। बिल्कुल तुरंत मैम बिल्कुल की सोचा और अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया। कुछ हाँ, कुछ लोग बहुत, होते हैं कि मैम प्लान 4 से 5 बार बनाते हैं फिर अप्लाई करते हैं, ये लोग बस हाँ हाँ, सोचा और कर दिया, सोचा और ये कर थोड़ा दिया, जल्दी, हाँ, जल्दी कर फायर देते हैं। एलिमेंट है, तो मैं थोड़ा उसके जल्दी नेगेटिव, काम कर लेते हैं, नेगेटिव ये हो सकता है कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिना बिल्कुल विदाउट प्लानिंग अगर कोई आप काम करते हो तो वो फेल हो सकता है, आपको आपको बिल्कुल डाउनफॉल कर बिल्कुल। सकता है। इनकी इमेजिनेशन अच्छी होती हम्म, है ना, और कॉन्फिडेंट भी होते हैं, बोल्ड हुए, हाँ, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, है ना, एक ही चीज है ना। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे तो ये वेल मैनर्ड होते हैं। पेंटिकल्स क्या देता है आपको? स्टेबिलिटी देता है। आप आपका बिहेवियर देखता है कि किस ये हाँ, आपने कभी भी देखा है जो लोग अमीर होते हैं, हाँ जो जिनके पास अच्छी फाइनेंशियल वो है ना, उनको कभी भी देखना वो डिसिप्लिन में रहने वाले, वेल मैनर्ड होते हैं। हाँ मैम, कभी भी देखना प्रॉपर वो कैसे बहुत बिहेव करना अच्छे, है किस जगह, तो वो हाँ, प्रॉपर उन एक वो डिसिप्लिन में बिल्कुल काम करते हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन में काम करते हैं वो, हम्म, और उनको मैम कितना डिसिप्लिन में डिसेंट, रहना भी बहुत पसंद होता है, बेसिकली हाँ, अगर कहीं जा उनको, रहे हैं हाँ, तो जो कैसे बिहेव सक्सेसफुल करेंगे। है, हाँ हाँ, वही यहाँ वही पे आप अमीरों से ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन की बात करो, जो अपनी हम लाइफ में सक्सेसफुल सक्सेसफुल है। मैम टाइम के एकदम वो होते हैं ना मैम, टाइम पे पंचुअल होता है बेसिकली, बिल्कुल इनका एक टाइम डिटरमाइंड बिल्कुल होते कीमती हैं, होता है। बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, और ये लोग बोलते कम है, कभी भी देखना, हाँ ये बोलते कम ज्यादा, है। ये एक्शन से दिखाते हैं, हाँ
इनके एक्शन ज्यादा होते हैं शब्दों से। ये अपना काम करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलने बोलने में नहीं बोलने रहते, पे काम डिलीवरी नहीं करते। है ना। हाँ, फोकस्ड रहते हैं, हम्म, किसी भी काम को लेकर फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, अब हम नाइट्स को देखेंगे। नाइट भी एक तरीके से यंग है, मतलब यंग ही बोलो उसको, 30-40। आजकल हम लोग उसको मिडिल एज ले लेते हैं, पर अगर वैसे देखा जाए तो हमारी 120 ईयर्स की एज रखी गई है मनुष्य की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 30-40 भी यंग ही होते हैं, है ना। ये पेजेस से थोड़े से मैच्योर होते हैं। तो मैम मे बी 50-60। नहीं, 30-40 की एज। अच्छा, इनकी। ओके। हाँ, नाइट की, है ना। पेजेस की तो अपन ने 20 तक की एज ले ली, 15, 20, 22 ऐसे कर लो, है ना। ठीक है। है ना। अब नाइट को अगर हम कप के साथ लेते हैं तो ये मूडी होते हैं, है ना। एक 30 वाले एज में चार्म भी होता है, क्योंकि ये थोड़े से मैच्योर होते हैं कंपैरेटिवली पेजेस से, तो इनके अंदर चार्म आ जाता है। किसी भी, ये अपने चार्म से दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं। कप की एनर्जी है ये, हाँ। है ना। हाँ, अ, अगर हम रिलेशनशिप की तरफ देखेंगे तो ये थोड़े रोमांटिक होते हैं, हाँ। है ना। और अपने दिल की करने वाले, अपने दिल की सुनने वाले, ये पेजेस कप्स की एनर्जी है नाइट की। रियलिटी में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि जो बचपना पेज में था, कप के पेजेस ऑफ कप में जो था बचपना, उससे ये ऊपर उठ चुके, तो इनको थोड़े से मैच्योर हैं, तो ये रियलिटी में जीने वाले लोग हैं। वो सपनों में जीते थे पेजेस, ड्रीमर थे, बिल्कुल। है ना। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें हम, तो वॉन्ड्स है, फायर एनर्जी है, तो ये बिल्कुल। थोड़े शॉर्ट एक्शन टेम्पर्ड टेकर। रहते हैं, है ना। हाँ, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, इनको अपना कर्म करने की जल्दी रहती है। आपने वो वॉन्ड वाला देखा होगा ना, भागता हुआ घोड़ा हाँ। है ना। थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, इनमें डर, क्योंकि पेजेस से ऊपर उठ गए तो डर कम हो जाता है, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने अकॉर्डिंग लेने की इनको आज़ादी मिल गई है यहाँ पे आके, उनको उतनी हाँ, मतलब फ्रीडम मैम मिल एक गई है। एज हो जाती है जिसमें अपन अपने बड़ों से पूछते नहीं है, तो फिर अपन खुद ही डिसीजन ले लेते कर हैं, तो सकते वैसे हैं, में हाँ वैसा। कर सकते हैं, तो इनके पास उतनी अथॉरिटी है उतना तक करने की, है ना। थोड़ा अगर नेगेटिव उसमें जाए तो ये फ्लर्ट करने वाले होते हैं, इनकी सेक्सुअल एनर्जी होती है अलग, नेगेटिव उसमें जाएंगे तो, है ना। और फन लविंग होते हैं। स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो ये थोड़े से एग्रेसिव हैं। आप देखो स्वॉर्ड्स तो और भी तेज भाग रहा है ना। अब इतनी तेजी में और कौन भाग सकता है, कोई एम्बिशियस पर्सन बिल्कुल। जिसके बहुत ऊंचे ख्वाब हैं, बहुत ऊंचा सोच के चल रहा है, तो उसके लिए भागेगा। कभी कभी थोड़े मैनिपुलेटिव भी होते हैं, ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। स्वॉर्ड्स है ना हाथ में, और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अगर साथ में अगर कोई इतना फास्ट पर्सन नहीं होगा, तो ये कोशिश करेंगे कि उसको कंट्रोल करके ही अपना काम कर सकें, है ना। इम्पल्सिव बिहेवियर, है ना। आर्ग्यूमेंट्स करने में ये अच्छे होते हैं, ये लोग कर सकते हैं, मतलब इनको जहां लगेगा ना मुझे आर्ग्यूमेंट करनी है, ये लोग बहुत इजीली कर लेंगे। ओके। कम्युनिकेशन, हाँ, इनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है या नेगेटिव होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक जगह खड़ा है, हार्ड वर्किंग है। पेंटिकल आपके ये मैम पास लाइफ तभी में आएगा, ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस्ड रहते हैं अपने गोल्स पे। हाँ, ये फोकस्ड रहते हैं और रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। इनको पता है इनको कहाँ क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है। और ये फाइनेंस और करियर के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, है ना। फाइनेंस एंड कैरियर ड्रिवन बोल सकते हैं इनको, है ना। उस तरीके से इनका फोकस उधर ही रहता है ना।
लॉयल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और काम के प्रति ईमानदार होते हैं, है ना। अब क्वीन करेंगे तो क्वीन की बात करें तो उनके अंदर सॉफ्टनेस होती है, इमोशंस होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में भी दिखेंगे वो। कप्स की बात करो, बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं क्वीन। ये हीलर्स भी होते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी बच्चे को चोट लग जाती है, माँ उसको सीने से लगा ले, उसके चोट पे प्यार से हाथ रख दे, सर पे हाथ फिरा दे प्यार से, बच्चे की आधी तकलीफ वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही तो बात है। ये एक मैं हीलिंग एनर्जी होती है और हर किसी के पास होती है, लेकिन माँ के पास सबसे ज्यादा होती है। जैसे मेरी एक बात बताती हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। मेरी बेटी को, हमारा ऊपर नीचे का घर था, मैं किचन में होती नीचे, तो मेरी बेटी ऊपर से कहती मम्मी गिर गई, तो मैं नीचे से ही फूंक मारती, उसका ठीक हो जाता था। हाँ, वो होती है, वो हर एक माँ में। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स में बढ़ जाती है वो, क्योंकि कप्स की एनर्जी केयरिंग वाली है, केयरिंग इमोशनल वाली है, मैम, इमोशनल है, फीलिंग्स है, इसलिए। हाँ, इस वजह से कप्स में, क्वीन ऑफ कप्स में ये वाली एनर्जी ज्यादा रहती ज्यादा है, जैसे अब है इसने ना। कप ले रखा है हाथ में, क्वींस ऑफ कप्स में, तो ये कप जैसे कि एक डरावना सा है कप बना हुआ, उसके हाथ में कुछ तलवार अलवार है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो भी देखते हैं अभी अपन, है ना। पहले इसको कंप्लीट कर दूं मैं। ये सेंसिटिव होती है क्वीन ऑफ कप्स, क्रिएटिव भी होती है, क्वींस क्रिएटिव होती है। तो जितने ज्यादा इमोशन होते हैं उतने ज्यादा फीलिंग वाले जो लोग होते हैं उनमें क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा होती है। और जो कप की आप बात कर रहे हो ना निधि जी, वो आप देखोगे ये पूरे डेक में एक अकेला वो कप है जो बंद है, हाँ, है ना। इसका हाँ, मैम आपने बताया था कि इसमें ये इमोशंस अपने कंट्रोल करके भी कंट्रोल, रख। उसने सबको इतना बांट दिया है, इतना बांट लिया है, लेकिन खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स, खुद को क्या चाहिए लाइफ में, वो उसने बंद करके रख दिया। दूसरों का करते करते उसने खुद के लिए समय नहीं निकाला, खुद के लिए कुछ सोचा नहीं, बस दूसरों का करती गई, अपने खुद के इमोशंस उसने बंद कर दिए, हमें तो मदर नेचर ही हुआ बेसिकली, है ना। हाँ, भाई, बिल्कुल क्योंकि मदर से अपने फैमिली और बच्चों के लिए ही करती है। यही करती है। हम्म। ठीक है निधि जी, ठीक। है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, आप इस पिक्चर में देखोगे वो थोड़ा सा है ना, इसका मस्कुलाइन वो दिख रहा है, बैठने का तरीका, आप देखो उसको, है ना। क्योंकि वॉन्ड्स क्या है, काम करने वाला, वर्क, एक्शन, एक्शन लेने वाले जने के अंदर थोड़ी सी वो आ जाती है, स्टिफनेस बॉडी में, पोस्चर में दिखता है ना। उतनी सॉफ्टनेस नहीं रहती है जितनी एक कप में रहती है ना। यस मैम। ये गिव अप इजीली नहीं करती हैं, उनके अंदर वो दिख रहा है, वो भाव दिख रहा है, मतलब उनका जो बैठने का पोस्चर है, एटीट्यूड जो है, जिस तरीके से देखो, इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से ये नहीं है, स्ट्रांग लग रही है देखने ये में। हाँ, ये बिजनेस वुमेन हो सकती है। और मैम इनकी तरह मैम लॉयन भी है ना, राइट और लेफ्ट में, तो मैम एक स्ट्रॉन्ग नेचर की है बेसिकली। स्ट्रॉन्ग नेचर की है, हाँ। ये और प्रिंसिपल भी हो सकती है। हाँ, प्रिंसिपल्स भी बिल्कुल फॉलो करती हैं। अब आप ये देखो, इनको हम बोल रहे हैं कि बिजनेस वुमेन है या जॉब करती है, जो कुछ भी करती है, वहां पे उसके अकॉर्डिंग इनको अपने आप अपनी पर्सनैलिटी उस अकॉर्डिंग रखनी भी तो पड़ती है ना इनको। अगर इनकी टीम में नीचे 4 जने काम कर रहे हैं, 10 जने काम कर रहे हैं, तो उनको हैंडल करना इनको आना चाहिए। ये वो एनर्जी लेके बैठी है ना। और अपने काम को लेके डिटरमाइन भी है ये, इनमें डिटर्मिनेशन काफी है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात करें तो ये होने वाली वाइफ भी कहलाती है, होने वाली स्टेबिलिटी है ना, अगर शादी हो रही है तो वहां स्टेबिलिटी रहेगी। मैम सेलिब्रेशन भी है पीछे फ्लावर से, तो बिल्कुल सेलिब्रेशन भी है। तो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे
कोई रिलेशनशिप होने वाला है या हाँ, कोई और celebration का नया जना time। लाइफ, बिल्कुल। और थोड़ी सेंसुअल भी होती हैं ये, है ना, फेथफुल होती है, नर्चरिंग होती है। आप देखोगे कॉइन को कितने प्यार से इन्होंने अपने संभाल के रख रखा है ना। और मैम डाउन टू अर्थ हो सकती है मैम, बिल्कुल मैम, क्योंकि उन्होंने पूरा पैर से मैम मतलब अर्थ पे पूरा वो है ना मैम, स्टेबल है बेसिकली। स्टेबल है, हाँ इनका स्टेबिलिटी पे फोकस है। बिल्कुल। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो सच पे ज्यादा फोकस करती हैं और बहुत ही कटाक्ष वाली बातें कर लेती हैं, हाँ मैम। इजीली दूसरों को जज करती हैं। लॉजिकल माइंड है इनका, बहुत लॉजिकली सोचती हैं। और जैसे तलवार इंटेलिजेंट हाथ भी है, में रखे तो हुकूमत करने वाली। मैम बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो सकती है इस जगह, क्योंकि तलवार हाथ में ले प्रोटेक्टिव लेगा भी ना, हो तो सकती अपने है। फैमिली को हाँ प्रोटेक्ट, बच्चों बिल्कुल। को प्रोटेक्ट वो करने वाली। अभी अभी एक क्योंकि मदर्स नेचर है ना। बिल्कुल। अभी आप ये देखो, अगर आज के समय की बात करें, अपन देश काल पात्र हर जगह लेके चलते हैं, हर चीज में कोई भी मॉडर्निटी की लेंगे हम तो। आज के टाइम में काफी सिंगल मदर्स हैं, बिल्कुल मैम। उनको अपने बच्चों के साथ साथ खुद को इस समाज में, इस दुनिया में कैसे स्ट्रांग बना के रखना है, प्रोटेक्ट रहना पड़ता है प्रोटेक्शन। मैम। हाँ, उनसे अच्छा कोई हर जगह। प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल। मैम, ये उसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा है ना, एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल उस तरीके से ये काम करता है ना। बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो हम कर चुके हैं ना फिर, बिल्कुल है मैम, ना? कर चुके। ठीक है, पेज, नेक्स्ट नहीं, किंग। सॉरी वो तो किंग किंग। किंग किंग ये तो अथॉरिटी तो है ही अपने, है ना। किंग ऑफ कप्स की बात करें तो ये थोड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल टच इनमें आ जाता है ना। तो उनको पता है कि किस तरीके से कैसे मोल्ड किया जा सकता है किसी सिचुएशन को। और मैम इनमें ये वो बेसिकली एक उस पे बैठे हुए भी है, एक होता है ना कि पानी पे बैठना, तो इमोशनल को कंट्रोल करना, कंट्रोल स्टेबल करना करना, ये आपने आता बताया है। भी था। इमोशंस हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना भी आता है, और उनको किस उनको तरीके आता से है। यूज लेना है ना। कहाँ कैसे बिल्कुल। इमोशंस को यूज ले कि सामने वाले से अपना काम निकलवा सके, है ना। हाँ और तो उस जैसे तरह की पैर एनर्जी। में एक आगे है एक पीछे है, तो अपने आप को जैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, हाँ बैलेंस पे। ठीक है, इनको अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से फीलिंग्स वाले साइड है ना इनकी, बिल्कुल। तो इनको चाहिए होती है अटेंशन। काउंसलर अच्छे होते हैं ये। ओके। हाँ। और एक जैसे इनके काउंसलर हाथ क्या, में ना एक कप तो बड़ा है, एक कप छोटा है, लंबा सा है कुछ, देखो। नहीं, एक कप है और एक शायद बॉन्ड कप, टाइप है ना। हाँ मतलब वो इस तो टाइप का अथॉरिटी, है। बॉन्ड तो अपन ने देखा है ना, अथॉरिटी अथॉरिटिव देती है। अथॉरिटिव है। हाँ, हाँ हाँ। है ना। और एक कप है। कप है, कप तो एक ही होगा, है ना। और और ये मैम ये सेंसिटिव भी होते हैं, ट्रैवल को भी कर क्योंकि सकता है, क्योंकि पीछे वो शिप वगैरह है। हाँ, ट्रैवल को भी शो करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है। ठीक है, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो ये बहुत डिटरमाइंड है, एक्शन सीकर है ना। एक्शन तो चाहिए वॉन्ड्स के साथ, बिल्कुल एक्शन मैम। इजीली लेते हैं। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैच्योर, और थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी होती है इनकी, है ना, अच्छा एक बात और कंपैरेटिवली पूछ, बाकी से ज्यादा रहती है। हाँ इनके बोलिए। मतलब कि एक देखो इनके उल्लू टाइप सा बना हुआ है, क्या उल्लू टाइप लग रहा है मुझे, क्या है इनके कहाँ गले पे, के पास, इस जगह, ये आप इनकी फोटो में है ना, गले के पास मतलब छाती पर मेरे को उल्लू टाइप दिखाइए का। एक बार, मेरे को नेकलेस कार्ड टाइप। दिखाइए। आप मेरे को एक बार कार्ड दिखाइए, ये ना 6 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, ये तो आप लोग मुझे एक बार दिखा दीजिए थोड़ा पास करके। इनके जो मतलब कि छाती है ना, उसके पास उल्लू टाइप सा बना हुआ है कुछ, पिक्चर बनी हुई है, या लॉकेट पहन रखा है, क्या पहन रखा है समझ में लॉकेट नहीं है, आ रहा। लॉकेट है, लॉकेट है। हाँ लॉकेट है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उल्लू टाइप सी शेप लग रही है इसकी। क्या अच्छा अपन दोनों ही ठीक है, मैं बचेंगे सूरज? एक मिनट, नहीं नहीं, हो तो आप चारों जने, ये रे। आ रही है मैम, लॉकेट है वो बेसिकली। वो गले में जो लटक रहा है,
हाँ मैम वही वही हाँ वही तो निधि है जी, क्या? ये तो लॉकेट ही है, इसमें वो लॉकेट ही है। लॉकेट भी क्या कहा, वो जो उसने वो रोप पहन रखा है ना, उसको बांध रखा है। अच्छा 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 अच्छा। इन्होंने ऊपर एक वो हम्म। रोप नहीं पहन रखा जो किंग का होता है, वो है वो, अच्छा है ना। हाँ अच्छा, अपने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को देख लेते हैं, है ना। हाँ मैम ये इजीली किसी से भी डिटैच हो जाते हैं। ये इंफॉर्मेटिव होते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, या इनको इंफॉर्मेशन निकालना आता है दूसरों से। किसी भी तरह यस की मैम इंफॉर्मेशन अगर इनको चाहिए, इनको निकालना आता है। ये लॉयर्स की तरह बिहेव करते हैं, वही इंफॉर्मेशन निकालने का काम लॉयर्स का होता है ना। बिल्कुल मैम और बुद्धिमान होते हैं, उसके लिए बुद्धि हम्म भी चाहिए। अगर किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो अपन को बुद्धि बहुत अच्छी हमारी होनी चाहिए, काम करनी चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो इनका काम पे फोकस होता है। पेंटिकल्स है ना, स्टेबिलिटी के लिए काम बिल्कुल पे मैम करना ही पड़ेगा, है ना। ये लॉयल्टी देखते हैं, लॉयल्टी ढूंढते हैं सामने वाले में, और बहुत ऑनेस्ट होते हैं, है। आप उसका फेस देखोगे ना ध्यान से, तो वो काफी ऑनेस्ट पर्सन है। मैम मैंने तो ये देखा है ठीक। कि जो पेंटिकल्स है या फिर जो भी सूट्स है बेसिकली सबका एक कॉमन है। जैसे पेंटिकल्स में आप वेल्थ देख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हो उनकी, वो वेल्थ में जैसे अभी ये क्या देख रहे हैं, उस पेंटिकल को देख रहे हैं अपने आसपास, हाँ, मतलब वो एक साम्राज्य डेवलप स्टेबिलिटी, करने पे वो देख रहे हैं पूरा, या हाँ फिर वो अपना पूरा, स्टेबिलिटी ढूंढ रहा हाँ स्टेबिलिटी है ना, ढूंढ रहे हैं स्टेबिलिटी। बेसिकली। और स्टेबिलिटी अगर वो काम से रिलेटेड है कुछ है, तो अगर उसके जो जूनियर्स होंगे हम्म उनसे लॉयल्टी ढूंढेगा, लॉयल्टी बिल्कुल चाहेगा, ताकि बिल्कुल उसका कि काम आगे चले, आगे बढ़े, आगे चले, हाँ है ना। हाँ, बिजनेस होगा तो मैम जैसे वो ओनर हो सकता है और उनके नीचे आप अपना बिल्कुल। टाइम पे काम कर रहे हो, लॉयल हाँ, रह रहे हो हमारी कंपनी के साथ, और वैसे बिल्कुल ऑफिस में है तो वो अपने टारगेट्स पूरे करवाने की कोशिश टारगेट करेगा पूरा नीचे वालों हम्म, से। उनको भी तो हाँ अगर टारगेट मिले मैनेजर हुए होते लेवल हैं। है तो हाँ। हाँ, तो वो नीचे वालों को टारगेट, वो नीचे वाले काम करेंगे तभी तो वो अपने सीनियर्स को मैम रिप्लाई कर एक वे पाएगा मैम किसी उस चीज वे का। में भी ले सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट हो बेसिकली, तो वो एक होता है ना कि मैनेजर लेवल पे अगर आप इसको इतने प्रोजेक्ट कराते हो तो आपको इंसेंटिव इतना मिलेगा। तो वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहा है, अपने अंडर के मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा है, डिसिप्लिन में रख रहा है, प्रॉपर उनके साथ वो काम करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आप लोगों का कुछ है? अब ये 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। अच्छा एक कुछ ये और? पूछा जैसे इस तरीके के कार्ड आ जाए, ये जो कोड कार्ड है, तो इनकी मतलब कि हम लोग रीडिंग किस तरीके की रीडिंग आएगी इसकी चारों की? कैसे मतलब कोड कार्ड की रीडिंग? हाँ नहीं मतलब कि आपको जैसे कि आ आपको गई कार्ड्स का तो इनकी। देखिए, ये नोट्स में तो मैंने कार्ड्स करा ही दिए थे, ये वाले कोड कार्ड्स भी हाँ थे हाँ हाँ सारे, जब हमने हाँ सूट्स हाँ किए थे कराए ना, थे कराए थे। मैंने सारे कार्ड्स कराए थे। हम्म। वो उनसे अलग मैंने आपको ये कोड कार्ड्स जो आज भी किया है, अपन ने एक बार पहले भी किया था कोड पहले भी कार्ड्स, करा है था ना। हाँ बिल्कुल। किया है। मैंने, क्योंकि कोड कार्ड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो मैंने उसकी एनर्जी को और आप लोगों को इलेबोरेट किया है कि आप किस तरीके से किसी चीज को कनेक्ट कर सकते हो, है ना। अच्छा तो अब जो क्वेश्चन आएगा या जो सिचुएशन आएगी उसमें वो चीज कैसे फिट होती है, वो थोड़ा सा, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी अच्छा मैम इसका अच्छा। इंट्यूशन है, रिवर्स, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे करोगे क्या चीज। मैम इसका रिवर्स तो ना आएगा? किसका? कोड कार्ड का? हाँ नहीं नहीं आ रहा ठीक है। रिवर्स। नहीं देगी इसका मतलब। क्या चीज? कोड कार्ड का रिवर्स पूछा है आपने, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आएगा। बाकी जो रिवर्स मैं दे चुकी हूँ ना, हाँ वो तो आएगा। बाकी तो मैम वही है, मेजर के ही आएगी बेसिकली, मेरे को पता है मेजर के आएगा रिवर्स तो। उनका उल्टा कर दो बस, रिवर्स में यही तो है। और रेमेडी बता दो। रेमेडी तो शायद आप जब पूछेगी जब होगा ना। निधि जी, आपने वीडियो सुने नहीं क्या नहीं सुन रही हूँ मेजर ना मैं। आर्कना के? आज पूरी दोपहर ही सुना है मैंने। मेजर अरकाना आज मेजर चालू करूंगी, कल पूरी रात मेजर पढ़ूंगी। आर्कना के आप ध्यान से सुनो, सब में रिवर्स खूब अच्छे से अभी दे मेरे रखा है। बाकी है, अभी मेरे बाकी है मेजर अरकाना के। अभी मैंने और अभी जो नए डाले ना वो वाले वीडियो देखे हैं आज। मीटिंग खत्म होने वाली है मैम कुछ ही सेकंड में। हाँ, मीटिंग खत्म होने वाली है, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू मैम। है ना। थैंक यू। पेपर इजी देना। थैंक यू पेपर मैम। तो हो गया, भैया को मैं दे चुकी, पिछले हफ्ते ही दे चुकी भैया को पेपर। पेपर तो गया। पेपर तो गया। बता देती ना।
तो फिर आप क्या दोगे? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको। ठीक है, और वो कल बताती हूँ मैं, है ना, बाकी चीज। थैंक यू ठीक है, जय ठीक श्री है, थैंक यू। चलिए, ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री